हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं विमलेश और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नया चैप्टर क्लास 7th मैथ्स का, पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में समझेंगे। कुछ शेप्स हैं, जो कुछ कॉमन शेप्स हैं, उनके फॉर्मूलेज, पेरीमीटर के कौन क्या फॉर्मूला है, एरिया का क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें समझेंगे। और सेकेंड पार्ट पे हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट में हम 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, तो एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया मतलब क्या है ना? मान लीजिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो रूम है उसकी फ्लोरिंग करनी, वुडन फ्लोरिंग करनी है। तो अगर रूम की वुडन फ्लोरिंग करनी है ना, तो हमको यह पता होना चाहिए कि हमको वुडन मटेरियल कितना खरीद के लाना पड़ेगा, है ना? कितना खरीद के लाना पड़ेगा। तो वो कैसे हम मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हमको फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है क्या? एरिया क्या है? कितना स्पेस, 2 डायमेंशनल फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी रीजन को जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को बोला जाता है एरिया। उसी को क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। और हम एरिया निकालने के लिए किसी भी 2D फिगर में उसकी लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, ये आपका रूम दिख रहा है, इसमें वुडन फ्लोरिंग करनी है तो क्या करेंगे? यहां पर एरिया की जरूरत पड़ेगी। एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a two-dimensional figures। ठीक है, अब यहां पर 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होता है? ठीक है, तो फिगर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो होता है 1D, दूसरा होता है 2D एंड थर्ड है 3D, जो कॉमनली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1D मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक डायमेंशन की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। 1D में सिर्फ लेंथ की बात होती है। जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया तो यहां पर सिर्फ लेंथ, एक ही डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलेंगे ये जो फिगर मैंने बनाया है ये क्या है? 1D है, एक ही डायमेंशन इसमें है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। लेकिन जब 2D की बात करते हैं तो 2D में आप लोग देखिए, 2D में क्या होता है? एक तो अगर मैं इसका यहां पर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, हाँ, अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, क्या बना दूं? एक रेक्टेंगल बना दूं मान लीजिए, तो इस रेक्टेंगल में क्या है? एक तो लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, और ये एक है ब्रेथ, है ना? तो यहां पर कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन, एक लेंथ और एक ब्रेथ, लेंथ और एक ब्रेथ। ये भी ब्रेथ है, ये भी लेंथ है ना? तो इसीलिए ये कौन सा फिगर हो गया? 2D फिगर। हम अपने पेपर पे जितने भी फिगर बना सकते हैं, जितने भी फिगर बनाते हैं पेन से, है ना, जितने भी फिगर बनाते हैं वो कैसा फिगर होता है? वो सारा 2D होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, अब 3D की जब मैं बात करूंगा तो 3D क्या होता है? इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से डायमेंशंस अभी बता देता हूं। जैसे ये एक मैंने फिगर बना दिया, ये क्या है? ये क्या है? ये क्यूब है ना? इसमें देखिए, एक यहां पर ये क्या है? ये लेंथ है, और ये जो है ये क्या है? ये ब्रेथ है, और ये जो आपको दिख रहा है ये थर्ड डायमेंशन है जिसको बोला जाता है हाइट। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। यहाँ पर 3 डायमेंशन है, इसीलिए इसको 3D बोलते हैं। और यहाँ पर 2 डायमेंशन है, लेंथ और सिर्फ ब्रेथ है, तो यहाँ पर ये 2D है। और सिर्फ लेंथ होगा तो वो 1D फिगर है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? 1D 2D 3D के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, तो जब हम एरिया की बात करते हैं, हमेशा एरिया किसका? 2D, 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया निकाला जाता है कि वो 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे 2 डायमेंशनल फिगर जो मैंने बनाया है,
ये 2 डायमेंशनल फिगर कितना स्पेस कवर कर रहा है, इसके अंदर का जो ये एरिया है ना, कितना स्पेस अपने अंदर कवर कर रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरिया क्या है, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2 डायमेंशनल फिगर। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, अब इसको कैसे समझा जाए। अब ये समझ लीजिए कि कोई पार्क है, पार्क के चारों तरफ हमको क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करने के लिए हमको जो फेंसिंग का मटेरियल है वो कितना लाना पड़ेगा, है ना, वो कैसे मेजर करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पार्क जो है या जो गार्डन है उसके चारों तरफ आउटर बाउंड्री को हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री का जो सम होता है, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको क्या बोला जाता है, उसी को पेरीमीटर बोला जाता है। तो जब हमको फेंसिंग करनी है, इस गार्डन की देखिए फेंसिंग करनी है, तो हमको इस पे, जैसे गार्डन ये है तो इसके अंदर कितना स्पेस है उससे कोई मतलब नहीं, फेंसिंग तो हमको कहाँ करनी है, यहाँ पर करनी है ना, चारों तरफ कर रही है ना। तो इसका जो आउटर बाउंड्री है उसकी जो पूरी लेंथ है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। शेप के अराउंड कितना डिस्टेंस है, चारों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या जितनी भी साइड्स, किसी भी शेप में कितनी भी साइड है, सारे आउटर साइड्स को, सारे साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, लेकिन आउटर साइड्स को। ठीक, यहां पर ये भी याद रखिएगा, जैसे अगर एक फिगर में बना दूं, एक फिगर में अगर बना दूं इस तरीके से, अगर मैंने एक फिगर ये बना दिया, इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमको ये इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ये हमको हटाना पड़ेगा। हमको क्या करना है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, है ना, सबको ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाए। सिर्फ आउटर बाउंड्री फाइंड करनी है पेरीमीटर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। It is the length of the outline or boundary of any two-dimensional geometric shape। तो हम पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, हमेशा 2D फिगर में ही इसको फाइंड किया जाता है। समझ में आ गया, आ गया। ठीक, एक चीज जो रह गई, जो भी हम एरिया जब फाइंड करते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट जो होती है उसको हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट करके, स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट का मतलब, जैसे अगर वैल्यू सेंटीमीटर में है तो एरिया जब आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के बाद मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, है ना, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जब भी निकालेंगे तो उसके यूनिट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, लेकिन जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो सिर्फ सिंपली उसमें क्या करना है, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर जो भी है, सिंगल, सिर्फ सिंपली। ठीक है ना, इसमें स्क्वायर नहीं करना होगा आपको, ये याद रखिए ये। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं इस चैप्टर में सिर्फ आपको एरिया और पेरीमीटर ही पढ़ना है। तो ये एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब आगे की बात करते हैं, है ना। कुछ कॉमन शेप्स हैं जिसके हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए पेरीमीटर निकालने के और एरिया निकालने के। तो यहां पर हम वो समझने वाले हैं, जैसे कि सबसे कॉमन स्क्वायर है। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है ना। 2D फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2D डायमेंशन, 2D फिगर में हम लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और हाइट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये लेंथ है और ये क्या है, ये ब्रेथ हो गया, लेकिन है सारी साइड्स इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये देखिए सिंपली साइड इंटू साइड, या फिर क्या कर सकते हैं, साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम कई जगह फॉर्मूला ए के फॉर्मेट में लिखा जाता है, अगर हम इसकी साइड को ए मान लेते हैं और फिर ये एस ना मान के ए मान लेते हैं
तो और क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर, कहीं कहीं आपको ए भी मिल जाएगा, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, ओके। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर अगर साइड हम मानते हैं तो चारों साइड्स को हम कर देंगे आउटर बाउंड्री, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4s। अगर ए हमने लिया है, सारी बाउंड्री को ए ले लिया तो क्या हो जाएगा 4a, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्क्वायर के लिए एरिया और पेरीमीटर, ठीक। चलिए यहां देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखिए लेंथ है, विथ है, हाँ कहीं कहीं आपको लेंथ जो है स्मॉल एल दिया रहता है, विथ में भी स्मॉल वी दिया रहता है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विथ, विथ है ना, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं एल इंटू बी, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर में लेंथ प्लस विथ इंटू 2, कैसे आया ये, अगर हम इसको एल ले लें, इसको बी ले लें, ये भी एल हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एल प्लस बी, आउटर बाउंड्री को प्लस करेंगे, फिर एल, फिर बी ये वाला, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2l प्लस 2b लिख सकते हैं, 2l है 2b है, ठीक है। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस b, ठीक, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जो यहां पर l और w के फॉर्म में भी दिया हुआ है। समझ में आ गया, आ गया समझ में, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम के एरिया का, ट्रेपेजियम में कैसा शेप है, पहले शेप समझिए, जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला 2D शेप जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। यहां पर देखिए ये इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। इसका जब हमको एरिया निकालना होता है तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको ये पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं हाइट, ये हाइट हमको पता होना चाहिए। अगर हाइट हमको पता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट, ये हो जाएगा फॉर्मूला जो यहां पर दिया हुआ है, क्या है हाफ सम इनटू पैरेलल साइड, अगर एक साइड को ए ले लिया एक को ले लिया बी तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू हाइट है एच, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है और यहां पर इस तरीके से भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स को ऐड कर दीजिए तो, है ना, तो सारी साइड्स तो इक्वल है नहीं, तो इसमें हम क्या कर लेंगे S1 S2 S3 S4, और यहां पर ले लिया हमने S1 S2 S3 S4। तो बेसिकली करना क्या है, चारों साइड्स को हमको ऐड कर देना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम S S S नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर सारे साइड्स डिफरेंट हैं, तो इसीलिए मैंने S1 S2 S2 S3 S4 ले लिया, ठीक है। बस बेसिकली करना क्या है, ट्रेपेजियम में आप लोगों को सारे साइड्स को ऐड कर देना है, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक। अगला है सर्कल। सर्कल में सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सिंपली आप इसको याद रखेंगे, जहां पर पाई की वैल्यू होती है, पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर होता है 3.14, 3.14, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि इसमें आप ये 3.14 यूज करिए या इसमें आप 22/7 यूज करिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं पाई की जगह। और आर क्या है, आर है इस सर्कल की रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस मिड पॉइंट से
इसका जो कर्व है, आउटर कर्व है, उसका मिड पॉइंट से कर्व तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है, और सारे यहां पर सब इक्वल होते हैं। हर डायरेक्शन में जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक, तो ये रेडियस है, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर का एक अलग नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर तो बोलते ही हैं, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस है, पाई कांस्टेंट है, और 2 तो नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल आ गया यहां पर, जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जिस ट्राइंगल में अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हाइट पता होनी चाहिए। हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, यहां पर तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, लेकिन हाइट होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है ये, ठीक है, तो इसमें हाइट क्या है, हाइट क्या इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से, कितने वर्टेक्स हैं, ए बी सी, 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है ना, किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन उसके अपोजिट साइड पे जब खींचते हैं या बनाते हैं तो वही उसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, एक लाइन यहां से हमने खींची ए वर्टेक्स से, और अपोजिट साइड बीसी पे वो लाइन 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो इसी को क्या बोलेंगे, एडी क्या है, एडी क्या है, एडी को हम बोल सकते हैं ऑल्टीट्यूड, क्या बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड, क्या बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं। और ऑल्टीट्यूड ही क्या होता है, ट्राइंगल का हाइट होता है, हाइट हो सकता है। ठीक है, ये भी हाइट हो सकता है। अगर बी से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं एसी पे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, है ना, तो ये ए बीई भी क्या हो जाएगा, बीई भी एक ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, बीई भी एक ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और उसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी से अगर मैं खींच दूं एक ऑल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं अपोजिट साइड पे ए बी पे, तो इसको मैं एफ ले लूं तो सी एफ भी क्या हो जाएगा, एक ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर खींचा गया है अपोजिट साइड पे तो वो उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, और वही होता है ट्राइंगल का हाइट, जो हम फॉर्मूले में अपने यूज करते हैं, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये अगर आप ये परपेंडिकुलर ले रहे हो, एडी अगर आप ले रहे हो तो बीसी बेस लेना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हो क्या, बीई ले रहे हो तो एसी बेस लेना पड़ेगा, और अगर आप सीएफ ले रहे हो तो एबी बेस लेना पड़ेगा एरिया को फाइंड करने के लिए ट्राइंगल की। ठीक है, यहां पर इस केस में देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके 2 ऑल्टीट्यूड हो गए, एक तो ये वाली, एक ये वाली साइड भी ऑल्टीट्यूड है, और एक ये वाली साइड भी ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में पुट करके उसको कर सकते हैं। और पेरीमीटर क्या होगा, 3 साइड है, तीनों साइड का सम, साइड 1 साइड 2 साइड 3, तीनों साइड का सम पेरीमीटर हो जाएगा, आउटर बाउंड्री हो जाएगी ना, हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, है ना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स ये साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है बेस इंटू हाइट।
एरिया निकाल लिया पैरेललोग्राम का, ठीक है। और सेम वही पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो सारे साइड्स को हमको सम करना पड़ेगा, और ये भी इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की तरह। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2l + b, ये भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ले लूं l और ये ले लूं b, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2l + b रेक्टेंगल के, ठीक है। समझ में आ गया? आगे समझ में आप लोगों को? चलिए, और ये रहा रोम्बस, जो ये लास्ट फिगर है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कुछ इस तरीके का होता है रोम्बस। अगर मैं ऐसे बना भी दूं तो ये देखिए, ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 90 डिग्री एंगल सारे हैं, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। सारे 90 डिग्री एंगल नहीं होंगे, डिफरेंट एंगल्स होंगे। 2 होंगे एक्यूट एंगल, 2 होंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये है सही शेप रोम्बस का। तो रोम्बस क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका भी एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हाइट नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ये हाइट नहीं होगी कभी। हाइट क्या होती है फिगर की? किसी भी फिगर की हाइट वो होगी जो बेस पे 90 डिग्री का जो लाइन एंगल बनाएगी, वही हाइट होगी। पिछले वाले फिगर में भी आप लोग समझ लीजिए, पैरेललोग्राम में ये हम इसको हम हाइट नहीं लेंगे। ये जो हाइट है सीधी लाइन खींचेंगे और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये इसकी हाइट होगी, इसकी लेंथ हाइट होगी। समझ में आ गया? आ गया? या तो हम इस पे भी खींच सकते हैं। इन दोनों अपोजिट साइड्स के बीच में भी अगर कोई साइड अगर हम एक लाइन खींच दें जो 90 डिग्री एंगल बनाए दोनों पे, वो भी उसकी हाइट हो जाएगी ऐसे जब हम इसको पलटेंगे तो, ठीक है। तो ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है। शर्त सिर्फ एक है कि वो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए दोनों साइड। समझ में आया? आ गया? तो ऐसे ही रोम्बस में भी हाइट क्या होती है? ये हाइट नहीं होती, जो परपेंडिकुलर जो लाइन पड़ती है, ऑल्टीट्यूड जो 90 डिग्री एंगल बनाता है बेस पे, वो उसकी हाइट होती है। तो इसकी लेंथ हम यहां पर यूज करेंगे हाइट के लिए। समझ में आ गया? आ गया। पेरीमीटर, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4s, या फिर अगर हम a ले लिया इसको तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4a, ठीक है। तो s है a है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए कि सारी साइड्स इक्वल है, तो सारी साइड्स की ही वैल्यू वहां पर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे, और कुछ जो कॉमन फॉर्मूले हैं जो कॉमनली यूज होंगे वो हमने डिस्कस किए। एक फॉर्मूला रोम्बस में और यूज होता है एरिया का, इसका एक फॉर्मूला और है, ठीक है। बेस इंटू हाइट तो है ही है। एरिया का और एक फॉर्मूला है, वो क्या है? हाफ 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अब सर ये d1 d2 क्या है? d1 d2 क्या है? जैसे अगर मैंने कोई रोम्बस बनाया, ये रोम्बस है, तो एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, तो यही एक डायगोनल d1 और दूसरा वाला डायगोनल d2, दोनों की लेंथ अगर पता है तो रोम्बस का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। समझ में आ गया? और ये फॉर्मूला है ही हमारे पास, ठीक, ओके। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। सारे हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां पर हम 9.1 सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।